जब जीवन भक्ति बन जाती है और भक्ति से इच्छाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती है, तब एक बहुत गहरी समझ जन्म लेती है। उस समझ में ना हम दुख से भागते हैं और ना ही सुख को पकड़ कर रखते हैं, क्योंकि तब समझ आता है हम अनुभव करने आए हैं, संग्रह करने नहीं। दोस्तों, कुछ समय पहले मेरे मन में एक सवाल उठता था। मैं सोचती थी मैं तो कुछ नहीं जानती, ना महाभारत पढ़ी है मैंने ढंग से, ना ही कोई बड़ी बड़ी धार्मिक किताबें, तो फिर मैं क्या जानती हूँ। फिर मुझे भीतर से एक आवाज आई, तू जानने नहीं अनुभव करने आई है। मुझे भगवान को जानना नहीं था, मुझे भगवान को महसूस करना था। और जब मैं भीतर सुनने लगी तो बाहर के दर्शनों का मोह अपने आप शांत हो गया। दोस्तों, एक संत थे। लोग उनसे पूछते, आप तीर्थ यात्रा क्यों नहीं करते हो? आप एक ही जगह बस बैठे रहते हो। तो संत मुस्कुराकर कहते हैं, मैं जहाँ बैठता हूँ वहीं तीर्थ बन जाता है। लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि जब भीतर की यात्रा पूरी हो जाती है तो बाहर की यात्रा अपने आप शांत हो जाती है। हाँ दोस्तों, जब हम ये समझ जाते हैं ना कि हम किसे बाहर ढूंढ रहे हैं, वो तो हमारे अंदर ही है। जब हम इस सत्यता को दृढ़ता के साथ अपना लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, तो सच में उन्हीं संत की तरह हम जहाँ भी बैठते हैं वही हमारे लिए तीर्थ बन जाता है। दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह थी। जब जीवन में दुख आया, मैं भागना चाहती थी, बहुत दूर, कहीं दूर निकल जाऊं, सब छोड़ दूं, बस दुख से बच जाऊं। मैं हर दुख में रोई, लेकिन फिर भी खड़ी रही, क्योंकि सच्चाई ये है, हम भागना चाहते हैं पर भाग नहीं पाते। दोस्तों, एक ना हिरण था। उसे जंगल में आवाजें सुनाई देती थी और वो डर कर भागता, पर आवाज हर जगह उसके साथ रहती। अंत में वो थक कर एक जगह बैठ गया। तभी समझ आया, आवाज बाहर नहीं थी, भीतर थी। तो दोस्तों, दुख भी ऐसा ही है। हम जितना भागते हैं वो उतना पीछे पीछे आता है। और दोस्तों, फिर एक दूसरा भ्रम जो मेरे अंदर था। जैसे दोस्तों, ये हम सबका एक ह्यूमन नेचर है। हम सोचते हैं बस सुख आ जाए और बस सुख ही सुख, खुशियां ही खुश आए तो हम ठीक हो जाएंगे, हम अच्छे से खुश रहेंगे। लेकिन क्या आपने देखा है, जो सुख बाहर दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। कई लोग हंसते हुए दिखते हैं पर भीतर टूटे होते हैं। मैं भी कभी दूसरों की खुशियां देखकर सोचती थी, काश मैं भी खुश रह पाऊं। फिर समझ आया, दिखती हुई खुशी अंदर की स्थिति नहीं होती। जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है। दोस्तों, एक उदाहरण मैं देती हूँ। जैसे आइसक्रीम ठंडी होती है, स्वाद अच्छा लगता है ना? ठीक है, हमने अनुभव कर लिया कि हाँ, आइसक्रीम ठंडी होती है और बहुत स्वादिष्ट होती है। पर हम ये नहीं चाहेंगे कि पूरी जिंदगी वही स्वाद हमारे ज़बान पर बना रहे।
जीवन भी वही है, कभी संघर्ष का स्वाद, कभी सुख का, कभी दुख का। हर स्वाद आता है अनुभव देने के लिए, रुकने के लिए नहीं। इसलिए हमें किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रखना और ना ही किसी भी चीज से हमें भागना है। हमें क्या करना है? हमें बीच का रास्ता अपनाना है। तो दोस्तों, तब मुझे समझ आया, हमें ना दुख से भागना है, ना सुख से चिपकना है। हमें बीच का रास्ता चुनना पड़ेगा, जिसे शास्त्रों में कहते हैं मध्यम मार्ग। जहां हम कहते हैं आया है ठीक है, गया है ठीक है। तो यानी दोस्तों, जो आया है उसको स्वीकार करो, वो भी ठीक है, और जो चला गया, जो जा रहा है, वो भी ठीक है। यानी हमें गो इन द फ्लो की एनर्जी में रहना चाहिए। यानी हमें सिर्फ महसूस करना है। तो दोस्तों, एक बार क्या होता है, बुद्ध से किसी ने पूछा, आप दुख में कैसे शांत रहते हो? बुद्ध ने नदी की ओर इशारा किया, कहा, नदी बहती है, पानी रुकता नहीं। जो रुक जाता है वो सड़ जाता है। भावनाएं भी वही है दोस्तों, बहेंगी तो शुद्ध रहेंगी। दोस्तों, इसका मतलब आपने क्या समझा? हमें ये कथा यही समझाती है कि हमें हमेशा बहती हुई नदी की तरह रहना चाहिए। अगर आप पानी को एक जगह भरकर रख दो तो वो सड़ जाएगा। अगर आप अपने अंदर, अपने मन में एक भाव को पकड़ के रखो तो क्या होगा? वहाँ पे सड़न पैदा होगी, ब्लॉकेज उत्पन्न होंगे, आप उसी अवस्था में रहोगे, आप गिरते चले जाओगे। तो हमें अपने आप को शुद्ध रखने के लिए अपनी भावनाओं को बहते रहने देना है, उस पानी की तरह जो कभी रुके नहीं, बस गो इन द फ्लो की एनर्जी में रहे। ये सिर्फ बहना है। दोस्तों, जब मुझे ये सब चीज़ें जब समझ में आने लगी ना, तो और ये मुझे बताते हुए बहुत कभी सी महसूस हो रही है अभी, कि जब मैंने ये महसूस किया ना, जब मुझे ये बात समझ में आई, तो एक दिन मैंने माँ और बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ बाबा, मैं हर दुख से भागती रही और हमेशा भागना ही चाहा। ये नहीं समझ पाई कि वो दुख मुझे मजबूत बनाने आए हैं। आज मैं अपने हर दुख को गले लगाती हूँ, धन्यवाद देती हूँ उन सभी कष्टों को। और फिर मैंने कहा, अब मैं खुद को पूरी तरह आपको समर्पित करती हूँ। आप जो भी दे मुझे स्वीकार है। दुख हो तो आपकी कृपा से, सुख हो तो आपकी कृपा से। दोस्तों, अब ना कोई मांग है, ना ही कोई डर, बस एक स्थिति है, शांति। जब हम सब कुछ महसूस करके छोड़ देना सीख लेते हैं, तब जीवन भक्ति बन जाता है। ना दुख से भागना, ना सुख से चिपकना, बस ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाना। यही है समर्पण का असली अर्थ। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बोल पाती हूँ, लेकिन जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैंने अनुभव किया है, मैं बस वही बोलती हूँ। तो दोस्तों, शांति तब आती है जब स्वीकार पूर्ण होता है, जब हम सब कुछ स्वीकारने लगते हैं।
तो दोस्तों, आज की इस एपिसोड में इतना ही। आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए आपको ये अनुभव कैसा लगा। अपने भी अनुभव शेयर कर सकते हो मुझे thedivinerajputgirls@gmail.com पर। शक्ति भी, भक्ति भी और अभिव्यक्ति भी। जय श्री राम, हर हर महादेव।